हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार स्टार कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3 के 3.1 से पहले जितने भी उदाहरण होगा सबको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करें। और जो बच्चे नए आ रहे हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जितने भी इस चैनल के माध्यम से आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाए, सबका इंफॉर्मेशन मिलते रहे। ओके, चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कर रहा है। कह रहा है कि 3 फैक्ट्रियों 1, 2 तथा 3 में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करने का रहा है। ठीक है, 1, 2 और 3 गो फैक्ट्री है। उसमें पुरुष की जो क्रमांक है वह है 30, 25 और 27। महिला कर्मियों की जो महिला कर्मियों जो हुआ 25, 31 और 26 के रूप में। ठीक है, तो जो अपना क्वेश्चन कहा गया इस ग्राफ को देख के बनाने के लिए, तो वो 2 ठो क्वेश्चन इसमें दिया गया। तो क्या क्या क्वेश्चन दिया गया देखिए। सबसे पहला नंबर क्या कहता है, उपरोक्त उपयुक्त उपयुक्त सूचना को एक 3 गुना 2 आव्यूह के रूप में निरूपित कीजिए। तो 3 गुना 2 मतलब 3 गुना 2 इसका क्या आ गया, कोटि हो गया। तो देखिए कैसे है, तो अपना 1 नंबर का जो हल करेंगे, 1 नंबर का जो आंसर दे देंगे, सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है कोटि का वैल्यू दिया है कितना, 3 गुना 2 के रूप में। ये हो गया आर, ये हो गया सी, यानी कि ये पंक्ति और ये एक स्तंभ हो गया, यानी कि कॉलम हो गया। तो इसको हम लिखने के लिए अगर हम चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो 3 हो क्या ना चाहिए, आर होना चाहिए। तो सबसे पहले आर लिख दो, यानी कि 30, 25 और 27 हो गया। फिर यहाँ पे वही चीज को उतार देना, 25, 31 और 26। क्या यह लग रहा आपको कि 3 गुना 2 के रूप में आप निरूपित किया गया? तो कहेंगे यस सर। 3 गुना 2 तो 3 कैसे, R1, R2, R3 और 2 क्यों, तो RC1 और C2 हो गया। क्लियर है, तो ये आपके आंसर हो गए। अब सेकेंड नंबर का बात करें, अगर 2 नंबर का बात करें, तो 2 नंबर में कहता है कि तीसरा पंक्ति यहाँ देखिए, तीसरा पंक्ति अगर ये हम सजा लिए इस तरह से हमने लिख लिया, तो इसको कहेंगे R1, इसको कहेंगे R2 और इसको कहेंगे R3, इसको कहेंगे C1 और इसको कहेंगे C1 और इसी को कहेंगे C2। कह दिए। कहने के बाद देखिए इसने कहा है कि तीसरी पंक्ति, तो तीसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ तो दूसरा स्तंभ। तीसरा पंक्ति कहाँ भाई, तीसरा पंक्ति ये रहा, ये है तीसरी पंक्ति। दूसरा स्तंभ कहाँ, 1, 2 ये रहा। तो इसमें क्या चीज को प्रतिष्ठित प्रकार करता, ये चीज कहता बताने के लिए यहाँ पे। तो बताइए यहाँ पे जो लिखा है यह 26, यह क्या है, यहाँ पे यह क्या है, एक महिला कर्मी है। तो लिखेंगे यहाँ तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में 26 महिला कर्मी को निरूपित करता है, या फिर प्रतिष्ठित किस पर निरूपित करता है, निरूपित करता है। ये आपके आंसर बन गए। 1 नंबर क्वेश्चन का हल हो गया। क्या क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए इसी तरह से आप लोग, अब चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या करा कि यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव है, किसी आव्यूह में कितने अवयव, 8 अवयव है, तो इसकी संभावित कोटि क्या हो सकती है। तो संभावित कोटि कैसे कैसे होगा, तो ये देखिए आपको दिखाते हैं। तो 16 में है, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव है तो संभावित पंक्ति और
स्तंभ की संख्या क्या क्या हो सकती है? देखिए, सबसे पहले हो जाएगा 8,1 हो सकता है, फिर हो जाएगा आपको 1,8 हो जाएगा, फिर आपको हो जाएगा 4,2 हो जाएगा, फिर आपको हो जाएगा 2,4 हो जाएगा। क्या और होगा क्या? 8 से रिलेटिव और कुछ हो सकता है क्या? तो आप लोग कहेंगे कि सर नहीं, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है। तो अतः यही सब चीज़ अगर हो गया तो अतः आप कह सकते हैं, अतः संभावित कोटि बराबर 8 गुना 1, 1 गुना 8, 2 गुना 4 तथा 4 गुना 2। ये आपको संभावित कोटि देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इस ऐसे क्वेश्चन को इसी प्रकार से जितना अवयव दिया जाए उसका गुणज को लिखते चलिए। गुणज माने गुणनखंड करके, जिसमें कि आप उसका गुणज को लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि एक ऐसे 3 गुना 2 अवयव की रचना करिए जिसका अवयव aij इक्वल टू 1/2 मोड i माइनस 3j मोड बंद कर दिया गया है। इस रूप में समीकरण है और अपना क्या कहता है 3 गुना 2 कोटि के अवयव को लिखने। तो देखिए क्या लिखना है अपना, सोल्व जब करेंगे, दिया है 3 गुना 2 कोटि के अवयव, 3 गुना 2 कोटि के अवयव के 3 गुना 2 कोटि का अवयव के लिए व्यापक रूप कैसे होगा? तो मान लीजिए a बराबर है ना 3 गुना 2 के रूप में लिखना है। a बराबर हमने माना a11, 3 को होना चाहिए रो, है ना, a11 a12 a21 a22 a31 a32। ये आपको हो गया 3 गुना 2 कोटि के व्यापक रूप। ठीक है, और समीकरण दिया गया है, दिया हुआ समीकरण दिया है, समीकरण बराबर a i j बराबर मोड बंद करा i माइनस 3j मोड। इस तरह का समीकरण दिया है। तो यहाँ पे जो आगे लिखा था इसकी तुलना और इसका तुलना कर लीजिए, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट है 1 यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे जो भी समीकरण लिखना है वो i पहले फिर j, इस रूप को इस रूप में व्यक्त करके लिखना है। तो हम लोग लिख सकते हैं, आराम से लिखेंगे। फिर हमको लिखना है, अवयव की रचना भी करना है। तो ये समीकरण पे हमको सब चीज बैठाना पड़ेगा। और एक चीज बता देते हैं, नोट में लिख लीजिए, नोट में यदि किसी संख्या को मोड से बाहर करें तो वह पॉजिटिव संख्या नेगेटिव बन जाता है और नेगेटिव संख्या पॉजिटिव बन जाता है।
ये बात याद रखिए भाई। क्या तो कोई भी अगर मोड को आप तोड़िएगा, जो प्लस में है वह माइनस में संख्या बन जाएगा, और जो माइनस में संख्या वह किस में बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। यहां तक इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। तो उसी प्रकार से हम लोग जब आप समीकरण बनाने वाले हैं यहाँ पे बनावेंगे। तो समीकरण अपना यही दिया है। सबसे पहले ए समीकरण दिया है अपना ऐसा, ए आई जे बराबर मोड आई माइनस 3 जे बंद। तो सबसे पहला अपना ए वन का निकालेंगे। तो 1 का मान 1 हो गया, माइनस 3 गुना 1 मोड बंद बराबर, तो 1 माइनस 3 बराबर क्या होगा, मोड माइनस 2, मोड माइनस 2 हो गया। अंदर में घटेगा तो 1 में से 3 घटेगा तो माइनस 2, अब बराबर मोड, ये प्लस माइनस में है, बाहर निकलेगा तो ये क्या आ गया, 2 हो गया। फिर उसी तरह से 1 2 के लिए, तो ये हो गया 1 माइनस 3 गुना 2 बराबर 1 माइनस 6 बराबर ये क्या हो गया बताइए, ये आपका हो जाएगा 5, माइनस में 5 हो जाएगा, -5, तो ये बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है। ओए भाई, एक चीज तो मैंने गलत लिख दी है यहाँ पे। समीकरण देखिए क्या दिया है, समीकरण गलत हमने लिख दिया। ए आई जे बराबर 1/2 दिया है ना। तो यहाँ पे भी तो हमको 1/2 का प्रयोग करते चलना पड़ेगा, है ना। तो चलिए भाई, थोड़ा सा मिसिंग हो गया, कोई बात नहीं, इसको अभी रहते ठीक कर लिया जाता है। 2 1 बराबर 1/2, यहाँ पे भी बराबर 1/2, यहाँ पे भी बराबर 1/2 हो गया। और ये जब इसके हट के निकलेगा 2 गुना 2, तो ये दोनों कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे A12 बराबर 1/2, ये हो गया मोड का सिंबल, 1 माइनस 3 गुना 2 मोड बंद बराबर 1/2 मोड 1 माइनस 6 बराबर 1/2 मोड के अंदर में -5 बराबर 1/2 गुना 5 कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 5/2 हो गया। फिर देखिए ए 1 बराबर 1/2 मोड दीजिए, यहाँ पे आई का मान इस बार क्या हो गया, 2 माइनस 3 गुना 1 बराबर 1/2 मोड, ये दोनों गुना करिएगा तो 2 माइनस 3 बराबर 1/2 गुना 1 इक्वल टू 1 क्या हो गया, 2 हो गया। काहे सही तो है ना, नहीं सही नहीं है, यहाँ पे माइनस में ही अभी भी रहने वाला है। 1/2 मोड -1 ठीक है, -1। अब इसको क्या करेंगे, निकालेंगे, 1/2 गुना 1 बराबर 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 2 का करके देखिए, 1/2 हो गया, मोड 2 माइनस 3 गुना 2 बराबर 1/2 मोड 2 माइनस 6 1/2 मोड -4, इसको कंकुल बाहर निकालिएगा तो 1/2 गुना 4 बराबर ये से ये कट गया, तो कितना आया, 2 आ गया। फिर देखिए एक और अभी बचा हुआ है, क्या चीज़, 3 1 का 1/2, ये हो गया 3 माइनस 3 गुना 1 बराबर 1/2 मोड 0 बराबर ये क्या हो गया, 1/2 गुना 0 बराबर ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक लास्ट और बच रहा, तो 3 2 का, तो ये हो गया 1/2 आपका 2, 1/2 ये हो गया 3 माइनस 3 गुना 2 हो गया। अब यहाँ पे मोड लगा दीजिए, बराबर 1/2, तो 3 माइनस 6, फिर ये घटाइए 1/2 मोड कितना, -3
बराबर 1/2 गुना 3 बराबर क्या आ गया, इस दोनों को गुना कटेगा नहीं तो 3/2 आ गया। तो सब का सब तो लिखा गया अपना, जो जो चीज लिखाया उस चीज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैठा देंगे, यहाँ पे बैठा देंगे इस व्यापक रूप में जिसका जिसका मान है। तो इसलिए जो अपना वैल्यू बनने वाला है वह किस प्रकार से बनेगा, वह बनेगा ए का मान कितना है भाई, एक का मान है 1, A2 का मान है 5/2, फिर 2A का मान है 1/2, फिर 2 का मान है 2, फिर इसका मान है 0, यहाँ तक ही रखिए, फिर इसका मान हो गया 3/2। तो ये आपके क्या बन गए, 3 × 2 कोटि के आव्यूह का निर्माण हुआ। ठीक है, ये आपके आंसर हो गए। तो इसी तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा, समीकरण पे मिलेगा, बस इस तरह से व्यापक रूप लिखना है। लिखने के बाद सब पे कोई समीकरण जो दिया जाएगा उस पे आप आई को आगे और जे को पीछे बना के समीकरण बैठाते चलिए, मान निकाल लीजिए। मान निकालने के बाद क्या करिए, पूरा यहाँ पे अपना जो मैट्रिक्स बना रहे आप ए बराबर माने थे, तो यहाँ पे भी आपका क्या बनने वाला है, ए बराबर ये हो जाएगा। तो इस रूप में हमने क्या किया, बैठा दिए। तो यही मेरा क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। उदाहरण नंबर 4 में कहता है यदि दो ठो अवयव दे दिया है बराबर है, ठीक है, तो कहता है कि ए बी सी एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात करें। आपको कल की क्लास में बताए थे अवयव के बीच बराबर समानता, ऐसे ही कुछ बताए थे कि अवयव समानता जो अवयव इसमें जहां पे है उस अवयव को, यानी जो लेफ्ट साइड और जो राइट साइड लिखा है उसके जिस स्थान पे जो अवयव है वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस कंडीशन में हमें कहा है 6 ठो मान याद करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जो जिसके बराबर है उस तरह से हम लोग मान याद करेंगे। सबसे पहले पहला R1 में पहला यानी कि A11 के साथ ये 0 बराबर होगा, फिर इसके साथ वो 6 बराबर होगा, इसके साथ वो बराबर, तो इसी प्रकार से सब बराबर होगा। तो हमें धीरे धीरे सबका मान ज्ञात करना। चलिए कैसे निकलेगा वो आप लोग ध्यान से देखिए। तो इसका ये जो अवयव दिख रहा है आपको पहला यानी LHS में x + 3 किसके बराबर होगा, 0 के। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि आव्यूह समानता नियम से, आव्यूह समानता नियम से दिए गए दोनों आव्यूह के अवयव समान होगा। इसलिए पहला टर्म, इसलिए x + 3 बराबर 0। तो यहाँ पे x = क्या जाएगा, इधर जाएगा तो -3। ये हो गया x का मान। दूसरा देखिए z के लिए देखते हैं। फिर नेक्स्ट z + 4 बराबर 6, z + 4 बराबर 6। तो आपका z बराबर 6, ये उधर गया तो माइनस, इसलिए z बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये भी आपके पास आंसर आ गया, 2 आंसर। क्लियर है भाई, इसी तरह से आप लोग भी बना सकिएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट देखिए a निकालने के लिए कहाँ पे है, a यहाँ पे है, b यहाँ पे है, y चाहे तो y भी निकाल, पहले y निकाल ही लेते हैं, x y z हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है 2y - 7 = उसमें लिखा है 3y - 2। तो y को y की तरफ भेज देते हैं, x y संख्या को संख्या की तरफ भेजते हैं। यहाँ पे 2y हो भाई 2y, ये प्लस में अंदर आएगा तो
3y हो जाएगा बराबर, पहले से माइनस में 2 है और ये वाला बाहर जाएगा तो हो जाएगा +7। 2 में से 3 घटाइएगा तो -y आएगा और माइनस प्लस होता है, माइनस बड़ी संख्या पे प्लस है तो इसलिए प्लस में 7 में से 2 गया कितना 5, इसलिए y बराबर अपना क्या हो गया -5 हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करेंगे यहां से देखते हैं, ये बराबर है ये a माइनस बी बराबर किसके होगा c के, तो यहाँ पे लिखते हैं फिर ना a माइनस 1 बराबर -3, a बराबर -3 पहले से बाहर में, ये माइनस में बाहर जाएगा तो ये प्लस होएगा 1 हो जाएगा, हो गया। और a बराबर प्लस माइनस प्लस होता है, माइनस बड़ी संख्या पर माइनस इसलिए माइनस, 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2, तो ये हो गया आपका a का वैल्यू है ना, ये a का वैल्यू हो गया। इसी प्रकार से आपको और भी निकाल दें। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, b का निकालेंगे और c का निकालेंगे। b वाला कहाँ है भाई, तो b वाला यहाँ पे है और यहाँ पे है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकेंगे। काहे कि ये आप भी समानता नियम से ही कल पढ़ाए थे हम लोग, आप लोग को रिवीजन क्लास मैंने जब थ्योरी क्लास पढ़ाए थे जब प्रकार में, तो 3b माइनस 3 बराबर 2b प्लस 4, b को b साइड ले आइए और संख्या को संख्या की तरफ, तो ये हो गया b, 2b प्लस में है इधर आएगा तो -2b बराबर, ये पहले से 4 पॉजिटिव यानी कि प्लस में, ये माइनस वाला बाहर जाएगा तो ये भी हो जाएगा +3, तो यहाँ b में से 2b घटाइएगा तो -b बचेगा। काहे कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं, यहाँ पे 1 b है यहाँ पे 2 b है, तो 1 b में से 2 b घटेगा नहीं, घटेगा तो घटाएंगे तो जबरदस्ती, तो यहाँ बड़ी संख्या पे जो माइनस लगा हुआ वो माइनस ऋणात्मक दे के आप घटा सकते हैं, तो घट गया और ये दोनों का आप ऐड करिएगा तो ये हो गया, इसलिए b बराबर आपका क्या हो जाएगा -7 हो गया। नेक्स्ट आता है अब आपका c का बारी, यहाँ पे है c है ना, ये रहा c और ये रहा c, तो चलिए देख लेते भाई, ये लिख लीजिए चाहे वो पहले लिख लीजिए, दोनों बराबरे है तो पहले दोनों में से कोई भी लिखना ही पड़ेगा, बराबर 2c बराबर 0 उधर गया -2 हो गया, 2c इक्वल टू 0 में से 2 घटेगा तो -2, अब c बराबर -2/2 कट गया एक बारी में, तो इसलिए c का जो मान है वह क्या आ गया भाई 1 आ गया। आपको इधर आंसर पूरा सबका लिख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है a का मान कितना आ गया भाई, a का मान -2, b का मान -7, c का मान -1, x इक्वल टू आ गया -3, y बराबर आ गया -5, z बराबर आ गया 2, ये आपके क्या हो गए आंसर हो गए। क्लियर है, तो इसी तरह से ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार मिलेगा और पूरे चैप्टर में मिलेगा। अगर आप लोग समझ रहे हैं हिसाब को तो आप समझ के बना सकते हैं अपने से भी, बाकी हम लोग पूरा चैप्टर को कल के क्लास में ख़त्म करेंगे, आज उदाहरण ही सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो 4 नंबर उदाहरण पढ़ने के बाद अब चलिए हम लोग चले नेक्स्ट पे, यानी कि 5 नंबर उदाहरण पे। ऐसे ही हिसाब है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्लास अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट्स जरूर क्या कीजिए, और नए बच्चे जो भी आते हैं वो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से जितने भी ट्यूशन दिया जाए आप लोग के पास, आप लोग के मोबाइल पर भी यूट्यूब पर नोटिफिकेशन जाए। भाई आपकी मर्जी, देखने है तो देख सकते हैं भाई, नहीं तो खैर कोई बात नहीं है ना। तो चलिए हम लोग अब उदाहरण नंबर 5 करते हैं। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि यदि 2 अवयव दिया गया, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं समानता नियम से, तो ए बी सी डी का मान ज्ञात करिए। बस जैसे हम लोग 4 नंबर को डील किए उसी तरह से हम लोग 5 नंबर को भी डील करेंगे। देखिए बहुत आसान है भाई, वही नियम लिख देंगे, अवयव के समानता नियम से,
समानता नियम से दिए गए दोनों अवयवों के अवयव समान होगा, दोनों अवयव का अवयव बराबर होगा। इसलिए इसका बराबर ये रहने वाला है। तो 2a प्लस b इक्वल टू 4, और नेक्स्ट इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, और नेक्स्ट देखिए ये ए बी का रिलेशन यहाँ पे बन रहा है, तो a माइनस 2b बराबर -3, इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए। ठीक है, देखिए हम लोग क्लास 10th में विलोपन विधि से हल करे थे, इसको हल करेंगे तो ये दोनों में से दोनों कोई बराबर नहीं। यहाँ पे ए 2 ठो है तो यहाँ 1 है, यहाँ एक ए बी है तो यहाँ पे 2। क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना कर लेते, इसको 2 से गुना करते, इसको 1 से गुना करते, तो करिए। ठीक है, कितना 1, इसको कितना से 10, करिए गुना कर लेते भाई, गुना कर लीजिए। 1 से गुना करिएगा तो जो है वही उतरने वाला है, प्लस b बराबर 4। इसको गुना करिएगा तो 2a माइनस 2 दूनी हो जाएगा 4b बराबर -6। चिन्ह बदल दीजिए, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा। ये 2a और 2a दोनों में से घट गया, कट गया दोनों। यहाँ पे बच गया प्लस प्लस कितना, प्लस 1b और 4b बराबर कितना 5b बराबर 4 और प्लस 6 बराबर हो गया 10। b बराबर 10/5, b बराबर कितना हो गया 2 बारी में कट गया। ठीक है, b का मान 2 आ गया। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में b का मान, तो फर्स्ट क्या है, तो 2a प्लस b बराबर 4, b का मान अपने पास है 2 प्लस 2 बराबर 4, 2a बराबर 4 इधर गया -2, 2a बराबर कितना 2 हो गया, तो 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा भाई, एक बारी में कट गया। तो ये हो गया आपको a और b का मान। ठीक है, अब चलिए देखिए नेक्स्ट नीचे वाले क्वेश्चन, नीचे वाले जो अवयव है वो यहाँ पे c और d है, यहाँ पे भी c और d, तो इसका दोनों का रिलेशन बना के समीकरण बना लेते हैं। तो आइए समीकरण फिर से बना ले हम लोग। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी होते भाई, बहुत इजी है। थोड़ा स्केच नहीं हो रहा है, दूसरा स्केच यूज कर लेते। देखिए क्या कह रहा है, तो यहाँ पे दे रहा 5c माइनस d इक्वल टू 11। इसको समीकरण क्या करिए, इसको समीकरण इधर के लिए क्या कर लेते हैं, समीकरण इसको थर्ड बना लेते हैं। ठीक है, और एक और है, तो 4c प्लस 3d बराबर कितना 24, इसको समीकरण फोर्थ बना लेते हैं। ठीक है, बनाने के बाद अब देखिए दोनों में से कोई c ना तो c से बराबर है ना d से बराबर है। क्या करेंगे, ये ऊपर वाला को गुना कर देंगे, ये नीचे वाले को गुना। आप लोग 10th क्लास में विलोपन विधि ऐसे हिसाब बहुत पढ़े होंगे भाई, पढ़े होंगे, उसी हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। तो 4 5 20c माइनस 4d बराबर 11 गुना 44, तो 44 हो गया। 5 से इसको 5c प्लस 4 15 हो गया, 15d बराबर ये हो गया 120। 24 5 120 होता है, हो गया भाई। ये आपको अब देखिए यहाँ पे ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, सब चीज ये c 20 c खत्म हो गया, क्या कि प्लस माइनस में था। अब यहाँ पे माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का 15 4 कितना 19d हो गया। और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस होता है माइनस, तो 120 में से 44 घटे, 120 में से 44 घटा लीजिए तो 6 हो गया, 11 में से 4 गया 7 हो गया,
और ये कट गया, कितना बच गया भाई 76 बच गया, किस रूप में, तो -76। तो यहाँ पे ये माइनस कैंसिल हो गया, डी बराबर हो गया 76/19। 19 में 76 कितने बारे में, 19 19 19 दूना 38 19 30 57 19 चौके 76 4 बार में, यानी कि डी बराबर कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण थर्ड में डी का मान रखने पे। ठीक है, तो समीकरण थर्ड में डी का मान रखिए। तो समीकरण थर्ड में क्या कहता है, 5c माइनस डी बराबर कितना 11, 5c माइनस डी का मान 4 बराबर 11 हो गया, 5c बराबर 11 प्लस में है, प्लस रखिए, ये माइनस में है बाहर जा रहा है तो ये प्लस बन जाएगा, तो हो गया c बराबर कितना 15। अब c इक्वल टू 15/5, ये कट गया, c बराबर क्या आ गया भाई, तो 3 आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर जो आ गया क्लियर रूप से, ए का मान आ गया 1 बराबर 1, बी बराबर आ गया 2, सी बराबर आ गया 3 और डी बराबर आ गया 4। ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। क्लियर है, देखिए क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज इसलिए क्योंकि थोड़ा स्केच कम उग रहा था, यानी कि लिखा ठीक से नहीं रहा था, इसलिए आप लोग को देखने के लिए मैंने दूसरा इंक का प्रयोग कर लिए। चलिए, आज का क्लास में हम लोग उदाहरण जितना था सबको ख़त्म कर लिए। अब आप लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे 3.1 एक्सरसाइज में पूरा क्वेश्चन पढ़ पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, सभी को बाय बाय एंड थैंक यू। ओके, चलिए कल मिलते हैं फिर से क्लास में।